अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ सोबिया जान। ये सूरत अल कहफ का उर्दू तर्जमा है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और लुत्फ अंदोज होगा। एक सब तारीफ अल्लाह के लिए जिसने अपने बंदा पर किताब उतारी और उसमें ज़रा भी कुजी नहीं रखी। दो ठीक उतारी ताकि इस सख्त अजाब से डरोए जो उसके यहाँ है, और ईमानदारों को खुशखबरी दे जो अच्छे काम करते हैं कि उनके लिए अच्छा बदला है। तीन जिसमें वो हमेशा रहेंगे। चार और उन्हें भी डराए जो कहते हैं कि अल्लाह औलाद रखता है। पाँच उनके पास इसकी कोई दलील नहीं है और न उनके बाप दादा के पास थी। कैसी सख्त बात है जो उनके मुंह से निकलती है, वो लोग बिल्कुल झूठ कहते हैं। छे फिर शायद तो उनके पीछे अफसोस से अपनी जान हलाक कर देगा अगर ये लोग इस बात पर ईमान ना लाए। साथ जो कुछ ज़मीन पर है बेशक हमने इसे ज़मीन की जीनत बना दिया है ताकि हम उन्हें आजमाएं कि उनमें कौन अच्छे काम करता है। आठ और जो कुछ इस पर है बेशक हम सब कुछ चटियल मैदान कर देंगे। नौ क्या तुम ख्याल करते हो कि गार और कतबा वाले हमारी निशानियों वाले अजीब चीज़ थे। 10 जबकि चंद जवान इस गार में आ बैठे, फिर कहा, ए हमारे रब, हम पर अपनी तरफ से रहमत नाजिल फरमा और हमारे इस काम के लिए कामयाबी का सामान कर दे। 11 फिर हमने कई साल तक गार में उनके कान बंद कर दिए। 12 फिर हमने उन्हें उठाया ताकि मालूम करें कि दोनों जमातों में से किसने याद रखी है जितनी मुद्दत वो रहे। 13 हम तुम्हें उनका सही हाल सुनाते हैं। बेशक वो कई जवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए और हमने उन्हें और ज्यादा हिदायत दी। 14 और हमने उनके दिल मजबूत कर दिए जब वो ये कहकर उठ खड़े हुए कि हमारा रब आसमानों और ज़मीन का रब है, हम उसके सिवा किसी माबूद को हरगिज़ ना पुकारेंगे वरना हमने बड़ी ही बीजा बात कही। 15 ये हमारी कौम है, उन्होंने अल्लाह के सिवा और माबूद बना लिए हैं, उन पर कोई खिली दलील क्यों नहीं लाते। फिर इससे बड़ा जालिम कौन होगा जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा। 16 और जब तुम उनसे अलग हो गए हो और अल्लाह के सिवा जिन्हें वो माबूद बनाते हैं, तब गार में चलकर पनाह लो, तुम पर तुम्हारा रब अपनी रहमत फैला देगा और तुम्हारे लिए तुम्हारे इस काम में आराम का सामान कर देगा। 17 और तो सूरज को देखेगा जब वो निकलता है तो उनके गार के दाएं तरफ से हटा हुआ रहता है, और जब डूबता है तो उनकी बाईं तरफ से कतराता हो गुजर जाता है। वो इसके मैदान में है। ये अल्लाह की निशानियों में से है। जिसे अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत पाने वाला है, और जिसे वो गुमराह कर दे फिर इसके लिए तुम्हें कोई भी कारसाज पर लाने वाला नहीं मिलेगा। 18 और तो उन्हें जागता हुआ ख्याल करेगा हालांकि वो सो रहे हैं, और हम उन्हें दाएं बाएं पलटते रहते हैं, और उनका कुत्ता चौखट की जगह अपने दोनों बाजू फैलाए बैठा है। अगर तुम उन्हें झांक कर देखो तो उल्टे पांव भाग खड़े हुए, और अलबत्ता तुम पर उनकी दहशत छा जाए। 19 और इसी तरह हमने उन्हें जग्गा दिया ताकि एक दूसरे से पूछें। उनमें से एक ने कहा, तुम कितनी देर ठहरी हो? उन्होंने कहा, हम एक दिन दिन से कम ठहरे हैं। कहा, तुम्हारा रब खूब जानता है जितनी देर तुम ठहरे हो। अब अपने में से एक को ये अपना रुपया देकर इस शहर में भेजो, फिर देखे कौन सा खाना सुथरा है, फिर तुम्हारे पास इसमें से खाना लाए और नरमी से जाए और तुम्हारे मुताल्लिक किसी को न बताए। 20 बेशक वो लोग अगर तुम्हारी इत्तला पाएंगे तो तुम्हें संसार कर देंगे या अपने दीन में लूटा लेंगे, फिर तुम कभी फला नहीं पा सकोगे। 21 और उसी तरह हमने उनकी खबर जाहिर कर दी ताकि लोग समझ लें कि अल्लाह का वदा सच्चा है और क़यामत में कोई शक नहीं। जबकि लोग उनके मामला में झगड़ रहे थे, फिर कहा, उन पर एक इमारत बना दो, इनका रब उनका हाल खूब जानता है। उन लोगों ने कहा जो अपने मामले में गालिब आ गए थे कि हम उन पर ज़रूर एक मस्जिद बनाएंगे। 22 बाज कहेंगे 3 हैं, चौथा उनका कुत्ता है, और बाज अटकल पच्चू से कहेंगे 5 हैं, छठा उनका कुत्ता है, और बाज कहेंगे 7 हैं, आठवां उनका कुत्ता है। कह दो उनकी गिनती मेरा रब ही खूब जानता है, उनका असली हाल तो बहुत ही कम लोग जानते हैं। सो तो उनके बारे में सरसरी गुफ्तगू के सवा झगड़ा ना करो, इनमें से किसी से भी इनका हाल दरियाफ्त ना कर। 23 और किसी चीज़ के मुतालिक ये हरगज़ न कहो कि मैं कल उसे कर ही दूंगा। 24 मगर ये कि अल्लाह चाहे और अपने रब को याद कर ले जब भूल जाए, और कह दो उम्मीद है कि मेरा रब मुझे इससे भी बेहतर रास्ता दिखाए। 25 और वो अपने गार में 300 से जायद 9 बरस रहे हैं। 26 कह दो अल्लाह बेहतर जानता है कि कितनी मुद्दत रहे। तमाम आसमानों और ज़मीन का इल्म गैब इसी को है। क्या अजीब देखता और सुनता है, उनका अल्लाह के सिवा कोई भी मददगार नहीं, और न ही वो अपने हुक्म में किसी को शरीक करता है। 27 और अपने रब की किताब से जो तेरी तरफ वही की गई है पढ़ा करो, उसकी बातों को कोई बदलने वाला नहीं है, और तो इसके सिवा कोई पनाह की जगह नहीं पाएगा। 28
तो इन लोगों नूनगुन्ना की सोहबत में रह जो सुबह और शाम अपने रब को पुकारते हैं, इसी की रजामंदी चाहते हैं, और तो अपनी आंखों को उनसे ना हटा के दुनिया की जिंदगी की जीनत तलाश करने लग जाए और इस शख्स का कहना ना मान जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया है और अपनी ख्वाहिश के ताबे हो गया है, और अलिफ सका मामला हद से गुजर अलिफ हुआ है। 29 और कह दो सच्ची बात तुम्हारे रब की तरफ से है, फिर जो चाहे मान ले और जो चाहे इनकार कर दे। बेशक हमने जालिमों के लिए आग तैयार कर रखी है, उन्हें इसकी कनातें घेर लेगी, और अगर फरियाद करेंगे तो ऐसे पानी से फरियाद रस्सी किए जाएंगे जो तांबे की तरह पिघला हुआ होगा, मुंहों को झुलस देगा। क्या ही बुरा पानी होगा और रुका ही बुरी आरामगाह होगी। 30 बेशक जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किए, हम भी इसका अजर ज़ाय नहीं करेंगे जिसने अच्छे काम किए। 31 वही लोग हैं जिनके लिए हमेशा रहने के बाग हैं, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, उन्हें वहां सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और बारीक और मोटे रेशम का सब्ज लिबास पहनेंगे। वहां तख्तों पर तकिए लगाने वाले होंगे। क्या ही अच्छा बदला है और क्या ही अच्छी आरामगाह है। 32 और उन्हें दो शाहसूहे की मिसाल सुना दो, इन दोनों में से एक लिए हमने अंगूर के दो बाग तैयार किए और उनके गिर्द अगर खजूरें लगाएं, और आन दोनों नूनगुन्ना के दरमियान खेती भी लगा रखी थी। 33 दोनों बाग अपने फल लाते हैं और फल लाने में कुछ कमी नहीं करते, और इन दोनों के दरमियान हमने एक नहर भी जारी कर दी है। 34 और उससे फल मिल गया, फिर उसने अपने साथी से बातें करते हुए कहा कि मैं तुझसे माल में भी ज्यादा हूँ और जमात के लिहाज से भी ज्यादा मुअज़्ज़ज़ हूँ। 35 और अपने बाग में दाखिल हुआ ऐसे हाल में कि वो अपनी जान पर जुल्म करने वाला था। कहा मैं नहीं ख्याल करता कि ये बाग कभी बर्बाद होगा। 36 और मैं क़ियामत को होने वाली ख्याल नहीं करता, और अलबत्ता अगर मैं अपने रब के यहाँ लौटाया भी गया तो इससे भी बेहतर जगह पाऊंगा। 37 इसे इसके साथी ने गुफ्तगू के दौरान मैंने कहा किया तो इसका मुनकिर हो गया है, जिसने तुझे मिट्टी से फिर नुत्फा से बनाया फिर तुझे पूरा आदमी बना दिया। 38 लेकिन मेरा तो अल्लाह ही रब है और मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं करूंगा। 39 और जब तू अपने बाग में आया था तो ने क्यों न कहा जो अल्लाह चाहे तो होता है, और अल्लाह की मदद के सिवा कोई ताकत नहीं। अगर तो मुझे देखता है कि मैं तुझसे माल और औलाद में कम हूँ। 40 फिर उम्मीद है कि मेरा रब मुझे तेरे बाग से बेहतर दे और इस पर लो का एक झोंका आसमान से भेज दे, फिर वो चटियल मैदान हो जाए। 41 इसका पानी खुश्क हो जाए, फिर तो उसे हरगिज तलाश करके ना ला सकेगा। 42 और उसका फल समेट लिया गया, फिर वो अपने हाथ ही मिलता रह गया इस पर जो उसने इस बाग में खर्च किया था, और वो अपनी छतरियों पर गिरा पड़ा था और कहा काश मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करता। 43 और उसकी कोई जमात न थी जो अल्लाह के सिवा उसकी मदद करते, और ना वो खुद ही बदला ले सका। 44 यहाँ सब इख्तियार अल्लाह सच्चे ही का है, इसी का इनाम बेहतर है और इसी का दिया हुआ बदला अच्छा है। 45 और उनसे दुनिया की जिंदगी की मिसाल बयान करो। मसल एक पानी के है जिसे हमने आसमान से बरसाया, फिर जमीन की रोईदगी पानी के साथ मिल गई, फिर वो रेजा रेज है हो गई कि उसे हुआएं और आती फुरती हैं, और अल्लाह हर चीज पर कुदरत रुकने वाला है। 46 माल और औलाद तो दुनिया की जिंदगी की रौनक हैं और तेरे रब के यहाँ बाकी रहने वाली निकियां सवाब और आखिरत की उम्मीद के लिहाज से बेहतर हैं। 47 और जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएंगे और तो ज़मीन को साफ मैदान देखेगा और सबको जमा करेंगे और उनमें से किसी को भी ना छोड़ेंगे। 48 और सब तेरे रब के सामने सफ बांध कर पेश किए जाएंगे, अलबत्ता तहकीक तुम हमारे पास आए हो जैसा हमने तुमको पहली बार पैदा किया था, बल्कि तुमने ख्याल किया था कि हम तुम्हारे लिए कोई वदा मुकर्रर न करेंगे। 49 और अमाल नामा रख दिया जाएगा, फिर मुजरिमों को देखेगा, उस चीज़ से डरने वाले होंगे जो इसमें है, और कहेंगे अफसोस हम पर ये कैसा अमाल नामा है कि इसने कोई छोटी या बड़ी बात नहीं छोड़ी मगर सबको महफूज किया हुआ है, और जो कुछ उन्होंने किया था सबको मौजूद पाएंगे, और तेरा रब किसी पर जुल्म नहीं करेगा। 50 और जब हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो तो सिवाय इब्लीस के सब ने सजदा किया, वो जिन्नों में से था, सो अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की, फिर किया तो मुझे छोड़कर उसे और उसकी औलाद को कारसाज बनाते हो, हालांकि वो तुम्हारे दुश्मन हैं। बेइंसाफुहे को बुरा बदल मिला। 51 ना तो आसमान और ज़मीन के बनाते वक्त और ना उन्हें बनाते वक्त मैंने उन्हें बुलाया, और मैं गुमराह करने वालों को अपना मददगार बनाने वाला न था। 52
और जिस दिन फरमाएगा मेरे शरीयकों को पुकारो जिन्हें तुम मानते थे, फिर वो उन्हें पुकारेंगे सो वो उन्हें जवाब नहीं देंगे, और हमने उनके दरमियान हलाकत की जगह बना दी है तिरपन। और गुनाहगार आग को देखेंगे और समझेंगे कि वो इसमें गिरने वाले हैं, और इससे बचने की कोई राह ना पाएंगे चून। और अलबत्ता तहकीक हमने इस कुरान में उन लोगों के लिए हर एक मिसाल को कई तरह से बयान किया है, और इंसान बड़ा ही झगड़ालू है 55। और जब उनके पास हिदायत आई तो उन्हें ईमान लाने और अपने रब से मुआफ़ी मांगने से कोई चीज़ माने नहीं हुई सिवाय इसके कि उन्हें पहली उम्मतों का सा मामला पेश आए, अजाब उनके सामने आ जाए। अल्लमल तब चैनल देखने के लिए आपका शुक्रिया। बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें।